हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। हम आ गए हैं इस समय गोवर्धन पर्वत पे और देख रहे हैं आप यहाँ से बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होती है। देखिए, लोग दंडवत प्रणाम करके फिर परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। अब यहाँ से हम गिरिराज महाराज की परिक्रमा स्टार्ट करेंगे और आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आपको गिरिराज महाराज की परिक्रमा के हर वो एक क्षण दिखाने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और ये देखिए, दान घाटी का मंदिर है गिरिराज महाराज का और यहाँ से बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो आइए चलते हैं, परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अब हम धीरे धीरे परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं और आप दर्शन कर रहे हैं। ये वाली 20 की देखो, पहन के देखो। दोस्तों, हम सब ने करीब 3 बजे परिक्रमा प्रारंभ की थी, तो गर्मी अधिक पड़ रही थी। ये देखिए, बंदर भी गर्मी से बचने के लिए पानी में नहा रहे हैं। और इस समय गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ मेला लगा हुआ था, तो बहुत ही भीड़ थी और जगह जगह भक्तों के लिए प्रसाद अब हम आ पहुँचे हैं संकर्षण कुंड पे। ये बड़ा ही विशाल भव्य कुंड है। इस समय यहाँ के दरवाज़े बंद हैं क्योंकि मेला है, तो बहुत भीड़ है, वरना अंदर से यहाँ के दर्शन होते हैं। और इसके बाद फिर आप देख रहे हैं, ये श्री साक्षी गोपाल जी का मंदिर है और आप भी दर्शन कीजिए श्री साक्षी गोपाल जी के। और यहाँ लोग दर्शन करके फिर परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। अभी अप्सरा कुंड की ओर हम चल रहे हैं और ये देखिए कितनी भीड़ है। और एक जगह ये पेठा बट रहा था प्रसाद में, तो सब लोगों ने खाया। अब देखिए, यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो चुकी है और राजस्थान की सीमा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। और आप देख रहे होंगे, ये देखिए, यहाँ हमें और भी अधिक संख्या में लोग परिक्रमा करते मिले। और मौसम भी देखिए थोड़ा थोड़ा ठंडा होने को है और जगह जगह भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद में बटने वाले व्यंजन यहाँ तैयार थे। सब भक्तों के लिए यहाँ मिल रहे थे और ये प्रसाद तो हमने पहली बार खाया था। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और श्री पुछरी का लौठा जी के मंदिर की ओर। और ये राजस्थान में भरतपुर सीमा में पड़ता है और ये मंदिर श्री पुछड़ी का लौठा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इनको आश्वासन दिया है कि ये कलयुग में आकर इन्हें दर्शन देंगे। और यहाँ के दर्शन के बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं परिक्रमा में। करीब 8 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं। थोड़े थोड़े बादल भी गरजने लगे हैं और लगता है कि बारिश होगी, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी ही देर में भयंकर बारिश हुई और सारा गोवर्धन पर्वत जलमग्न हो गया। देखिए, जगह जगह खूब पानी भर गया था। करीब 1 घंटे जम के बारिश यहाँ हुई थी, पर भक्तों का जोश कम नहीं हुआ। परिक्रमा करने वाले लोग भी बारिश में ही अपनी परिक्रमा पूरी करते रहे। अब हम अपनी परिक्रमा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं
और अब हम आ गए हैं जतीपुरा क्षेत्र में। और जतीपुरा में श्री मुखारविंद के दर्शन प्राप्त होंगे। और ये देखिए खाते पीते हुए परिक्रमा लग रही है। और अब हम आ पहुँचे हैं श्री मुखारविंद पे। और यहाँ हम दर्शन करेंगे श्री मुखारविंद जी के। इसे भगवान का श्रीमुख कहते हैं। यहाँ लोग आकर के 56 भोग अर्पित करते हैं गोवर्धन नाथ जी को। और उसके बाद फिर अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। परंतु यहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। हाथ बोला ले लो, हाथ बोला होने के कारण बिजली के खंभों से दूर रहे। बारिश के मौसम में बिजली के खंभों जतीपुरा पे से आगे आ चुके हैं। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है और भक्तगण भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का नाम लेते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं। सभी भक्तों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है। जगह जगह पर भजन कीर्तन हो रहे हैं। और ये देखिए 2 छोटे छोटे बालक भगवान शिव का वेश धारण किए हुए हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब हमारी बड़ी परिक्रमा जो कि 11 किलोमीटर की थी वो समाप्त हो चुकी है। अब छोटी परिक्रमा जो 9 किलोमीटर की शेष रह गई है वो यहाँ से प्रारंभ होगी। तो सबसे पहले आपको हम दर्शन कराएंगे श्री राधा कुंड पे। और ये देखिए कितनी संख्या में यहाँ भक्तगण परिक्रमा लगा रहे हैं। बड़ी ही भीड़ थी, लोगों का जोश कम नहीं हो रहा था और हमने भी अपने जोश को बरकरार रखा। अब हम आ गए हैं श्री राधा कुंड पे। ये देखिए आप दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही विशाल कुंड है जिसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस समय अंदर जाने का प्रवेश नहीं दिया जा रहा है क्योंकि भीड़ बहुत है, तो कोई दुर्घटना भी घट सकती है। और राधा कुंड के बाद हम आ गए हैं श्री ललिता कुंड पे। ये ललिता सखी जो थी राधा रानी की, ये उनका कुंड है। और उसके बाद हम परिक्रमा लगाते हुए अपनी आगे बढ़े और बढ़ते हुए हम श्याम कुंड और श्याम कुंड से फिर आगे बढ़ते हुए हमारी परिक्रमा अब थोड़ी ही शेष रह गई है। इसके बाद हम आ पहुँचे हैं कुसुम सरोवर पे। ये कुसुम सरोवर बड़ा ही रमणीक स्थल है। इसके आसपास घनघोर वन है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी रात का समय है तो नहीं दिख रहा है। ये देखिए भक्त खाते पीते नाचते झूमते परिक्रमा लगा रहे हैं। अब हम धीरे धीरे परिक्रमा समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद हर गोकुल जी के दर्शन होंगे। और देखिए यहाँ बहुत ही मस्ती के साथ भक्त झूम रहे हैं।
अब आप दर्शन कीजिए श्री हरि गोकुल गिरिराज महाराज के। बड़े ही सुंदर दर्शन हैं गोवर्धन पर्वत पे। यहाँ से फिर हम आ गए हैं मानसी गंगा पे। ये मानसी गंगा वो स्थान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से यहाँ गंगा को प्रकट किया था। यहाँ भक्तगण गिरिराज महाराज को दूध अर्पित करते हैं और यहाँ से अपनी परिक्रमा को पूरी करते हैं। ये देखिए, ये श्री गिरिराज महाराज का मंदिर है मानसी गंगा पर। और हमने भी यहाँ भगवान श्री गिरिराज महाराज का पूजन किया। इस समय श्रृंगार हो रहा था प्रभु का, तो अंदर जाने का प्रवेश नहीं मिल रहा था, तो हमने बाहर से ही भगवान को प्रणाम किया। और उसके बाद फिर हम यहाँ दर्शन करके आगे बढ़े और हमने दान घाटी मंदिर से परिक्रमा प्रारंभ की थी। तो वहीं जा कर के हम परिक्रमा विश्राम देंगे परिक्रमा को। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा हमें श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा करके। और आपको भी कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको भी परिक्रमा करने का सौभाग्य मिले, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। क्योंकि इस कलयुग में भगवान का नाम लेना बहुत अच्छी बात है। तो ये दर्शन कीजिए। अब ये दान घाटी का मंदिर है। जब हमने परिक्रमा प्रारंभ की थी तो यहीं से प्रारंभ की थी और फिर यहीं से परिक्रमा को विश्राम दिया। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा आपको गिरिराज कमेंट में 12:30 बज चुके हैं। हमारी यात्रा ये पूर्ण हुई गोवर्धन महाराज के कृपा से। आप भी राधे